Welcome you all to Life 3 Gurukul, an initiative by Life 3 Engineers Farms. So today we'll discuss about a very important topic, that is language paper. Majority of the students are confused कि CGL में language paper कौन सा ले, 11 JPC जो कि आने वाली उसमें language paper कौन सा ले, क्योंकि मार्केट में एक सेंटीमेंट चल रहा है खोरथा का कि खोरथा आप लेंगे तो पास करेंगे, अगर खोरथा नहीं लेंगे तो आप फेल कर जाएंगे। ओके, अगर खोरथा आप नहीं लेते तो आप फेल कर जाएंगे। सो ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। सो वी काइंडली रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपके अगर लैंग्वेज पेपर के कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इन दोनों वीडियो को अपना प्यार देने के लिए और हम पे ट्रस्ट करने के लिए। टिल नाउ वी हैव रिसीव मोर देन 1000 कॉल्स। जी हाँ, जब से वीडियो हमने डाला तब से अब तक 1000 कॉल से ऊपर अब तक हमें आ चुके हैं इंटायर इंडिया से। कोई यूपी से कॉल कर रहे हैं, कोई पंजाब से कॉल कर रहे हैं, जो भी झारखंड के स्टूडेंट्स या फिर जो भी सीजर को टारगेट कर रहे हैं, अपनी क्वेरीज अपने डाउट्स हमसे पूछ रहे हैं। तो थैंक यू ऑल हम पे विश्वास करने के लिए। सो हमने उनसे जब बात किया तो वी फाउंड आउट कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड फॉर द सेम थिंग, दैट इज लैंग्वेज पेपर। वो कंफ्यूज और मेजोरिटी कंफ्यूज कौन है? नॉन खोरथा बैकग्राउंड के लोग ही कंफ्यूज हैं। ठीक है कि सर लैंग्वेज पर कौन सा ले, खोरथा ही ले लेते हैं ना, खोरथा लेंगे तो पास करेंगे नहीं तो फेल कर जाएंगे। सो वी फाउंड कि मतलब एक वीडियो हमें बनाना चाहिए इस दुविधा को, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जिनका भी लैंग्वेज पेपर को लेके कोई भी डाउट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये जो फ्री इनिशिएटिव हमने जो प्रॉमिस किया था आपको, ये आपको 1 जुलाई से वी आर टारगेटिंग कि आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे। ये अभी अंडर प्रोसेस है एंड विद इन फ्यू डेज विल गिव यू। ओके, सो व्हाट विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो व्हाट इज हैपनिंग इन झारखंड, झारखंड में हो क्या रहा है छात्रों के साथ। व्हाट मेड खोरथा फेमस, खोरथा इतना अचानक से फेमस कैसे हो गया। एंड नाउ खोरथा बिकेम इकोनॉमिक्स। यस, खोरथा इज नाउ इकोनॉमिक्स। केस स्टडी ऑफ यूपीएससी, विल खोरथा विन अगेन, क्या खोरथा फिर से जीतेगा। फाइनल स्ट्रेटेजी ऑन व्हिच लैंग्वेज पेपर टू चूज फॉर जेएसएससी सीजन एंड 11 जेपीएससी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज हैपनिंग इन झारखंड, झारखंड में हो क्या रहा है। अभी हो क्या है कि जैसे हमने एक स्टूडेंट से बात किया कि स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर वी आर टेकिंग खोरथा। हमने बोला व्हाई डू यू बिलोंग टू खोरथा बैकग्राउंड, क्या आपका खोरथा बैकग्राउंड, आपको लिखना आता है, बोलना आता है। तो हमें नहीं आता लेकिन हम मैनेज कर लें। क्यों? क्योंकि बगल वाला खोरथा ले, मेरा दोस्त खोरथा ले रहा है, मेरे पड़ोसी खोरथा ले रहे हैं, मेरे पापा खोरथा ले रहे हैं, मेरी भाभी खोरथा ले रही है, टीचर्स बोल रहे हैं कि खोरथा लो नहीं तो पास कर फेल कर जाओगे, अगर खोरथा नहीं लिया तो खोरथा लोगे तो पास कर जाओगे। तो ये मार्केट में सेंटीमेंट चल रहा है, तो लोगों पे खोरथा को फोर्स किया जा रहा है कि टेक खोरथा। ओके, ये फोर्सफुली मतलब खोरथा मतलब लोगों पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर। एंड स्टूडेंट्स बहुत नर्वस है और ये कि वी फाउंड कि ये गलत है। जो नॉन खोरथा बैकग्राउंड के जो लोग हैं अगर वो खोरथा लेते हैं तो वी डोंट थिंक दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। तो इस डाउट को दूर करने के लिए दिस वीडियो हैज बीन मेड। इसको पूरा देखिएगा। ओके, सो व्हाट मेड खोरथा फेमस। यस, 7 to 10 जेपीएससी, 7 to 10 जेपीएससी के कारण ही खोरथा फेमस हो गया। खोरथा बिकेम द किंग। यस, हुआ क्या कि 7 to 10 जेपीएससी में मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट्स वेयर फ्रॉम खोरथा। खोरथा से बहुत सारे रिजल्ट्स हुए तो खोरथा फेमस हो गया। बाकी लैंग्वेज पेपर का हाल था वो प्रजा बन गया, ये खोरथा राजा बन गया। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ कि अनाउंसमेंट स्टार्ट हुए, कोचिंग्स में अनाउंसमेंट स्टार्ट हुए, कॉलेजेस में, यूट्यूब में, सारे सोशल मीडिया पे खोरथा जीत गया। खोरथा के टॉपर्स को ब्रॉडकास्ट किया गया कि रैंक 4, 5, 6, 7 देखिए हमारे खोरथा से हैं। सारे कोचिंग वालों ने ब्रॉडकास्ट करना, तो ऑटोमेटिक मतलब पूरा मार्केट में फैल गई। खोरथा से बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ 7 जेपीएससी में। सो फियर ऑफ फेलियर, हियर कम्स फियर ऑफ फेलियर कि लोगों के बीच, जब छात्रों के बीच, स्पेशली नॉन खोरथा बैकग्राउंड के लोगों के बीच ये फियर ऑफ फेलियर आए। खोरथा लेंगे तो सक्सेस मिलेगी, खोरथा नहीं लेंगे तो फेलियर हो जाए। इवन नॉन खोरथा मतलब कि इवन नागपुरी वाले बैकग्राउंड के लोगों के अंदर भी ये डाउट आ गया, जो कि मतलब झारखंड के रीजनल लैंग्वेज को पता है, नागपुरी, संथाली, वो भी डर गए कि अगर खोरथा नहीं लेंगे तो पास करेंगे, मतलब खोरथा लेंगे तो पास करेंगे, नहीं लेंगे तो फेल कर जाएंगे। ये हाल हो चुका है आज स्टूडेंट्स का। तो इसी को खत्म करने हम आए हैं। सो नाउ खोरथा बिकेम इकोनॉमिक्स। यस, विद फियर कम्स डिमांड। आपने लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, डिमांड और सप्लाई के बारे में, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। सो विद फियर कम्स डिमांड। जी हाँ, आपने कोविड में देखा होगा ना कैसे विटामिन सी की गोलियां, गिलोय की टैबलेट्स, कैसे मतलब डिमांड बढ़ गई थी, वो डर था। सो विद डिमांड कम्स सप्लाई। जब डिमांड आएगी तो सप्लाई भी ऑब्वियस बात है ना, ये सप्लाई आएगी। एंड विद सप्लाई कम्स प्रॉफिट। दिस इज द मेजर प्लेयर हियर राइट नाउ। प्रॉफिट इज द की हियर। आप देख लीजिए 7 to 10 जेपीएससी के टाइम में बस 2 टीचर थे झारखंड में खोरथा के, जिनको सब जानते थे। आज के डेट में देयर आर मोर देन 25+ टीचर्स आर ऑफ खोरथा हियर। ये प्योर गेम ऑफ प्रॉफिट चल रहा है। ओके, जब मार्केट में डिमांड बढ़ा है तो देयर इज अपॉर्चुनिटी हियर। ओके, सो हर कोई मतलब एवरी XYZ यूट्यूबर हैज बिकम टीचर ऑफ खोरथा। हर कोई खोरथा पढ़ रहा है, खोरथा ले लो, खोरथा ले लो। तो ये गलत है। ओके, अपना दिमाग लगाइए, मार्केट की भावनाओं पे नहीं बहना है, अपने खुद का प्रैक्टिकल दिमाग लगाइए। ओके, और इस वीडियो को देखिए पूरा और समझिए हम क्या बता रहे हैं आपको। केस स्टडी ऑफ यूपीएससी, केस स्टडी डिस्कस करते हैं यूपीएससी की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, इसका भी वही हाल था। आई एम द किंग टिल 2012, इसका गोल्डन पीरियड चल रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। हर टॉपर पबैट से, रिजल्ट्स पबैट के बहुत अच्छे, एकदम सॉलिड। हर कोचिंग वाले प्रमोट कर रहे थे पबैट को। हुआ क्या, यूपीएससी के नजर में पबैट आ गया कि यूपीएससी ने देख लिया कि पबैट बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, हर कोचिंग वाले इसको हाइप बना क्रिएट करे, उसने यूपीएससी ने पकड़ लिया पबैट को।
और उसके बाद ये हाल हुआ पबैट का कि 12 में 7077 कैंडिडेट से 2017 में जस्ट 1165 कैंडिडेट्स ऑफ पबैट को बर्बाद कर दिया यूपीएससी वालों ने। मतलब जब देखा ना कि पबैट का हाइपरेट हो रहा है, ओके, सो आपने देखा यूपीएससी की केस स्टडी, और ये जेपीएससी में भी दिस कैन बी रिपीटेड, ये जेपीएससी में भी हो सकता है, इवन जेसीसी में चांसेस कम है क्यों, बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव नेचर, बट जेपीएससी में देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी। विल खोरथा विन अगेन? यस एंड नो। 50% चांसेस है कि जीत सकता है, 50% चांसेस है कि नो, नहीं भी जीत सकता। अगर कोई बोलता है टीचर की 100% खोरथा ही जीतेगा तो वो झूठ बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, ही इज फॉल्स, ही इज रॉन्ग, ओके, वो गलत बोल रहा है, क्योंकि अपना भविष्य कल का पता नहीं, आप जेपीएससी का भविष्य झारखंड का कैसे डिसाइड कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनीथिंग कैन चेंज एनी टाइम, ट्रेंड कैन कंटिन्यू एंड ट्रेंड कैन स्टॉप, ऐसा हुआ है। टीचर्स विद बिजनेस माइंडसेट विल से यस कि खोरता ही जीतेगा, टीचर विद स्टूडेंट माइंडसेट विल से कि कांट से, कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। नागपुरी जीत जाए, हो सकता है अगली बार नागपुरी से बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाए, अगली बार इंग्लिश से बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन इन एग्जाम। हम आगे आपको एग्जांपल्स भी देंगे। सो आवर एनालिसिस, हमें क्या लगता है कि जेपीएससी नाउ नोज द सेंटिमेंट्स ऑफ मार्केट, ओके, लाइक यूपीएससी 2012, क्योंकि बीच में 7 जेपीएससी के रिजल्ट के बाद एक एक प्रोपोजल भी गया था हायर अथॉरिटीज को, ये पेपर में भी आया था कि लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाइंग कर दिया जाए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो रिजल्ट्स हुए हैं वो हुए खोरथा से। तो जेपीएससी ने ये चीज देख लिया था। वी होप कि जेपीएससी को ये बात पता है कि खोरथा से बहुत ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, हर एवरी XYZ स्टूडेंट इज टेकिंग खोरथा नाउ, तो हो सकता है कि वो मतलब रडार में ले ले खोरथा को इस बार। सो वी फील कि खोरथा हैज रीच्ड द सैचुरेशन पॉइंट, यस, खोरथा हैज रीच्ड द सैचुरेशन पॉइंट लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसका एक मतलब हो गया है कि बहुत जब कोई हर स्टूडेंट खोरथा लेने लगता है ना तो वो सैचुरेशन पॉइंट पर आ ही जाएगा, ऑब्वियस बात है। अब केस स्टडी 6 जेपीएससी की देखो, 6 जेपीएससी और 7 जेपीएससी की केस स्टडीज डिस्कस करते हैं। 6 जेपीएससी में पेपर 2 में झारखंड जी के था, 7 जेपीएससी पेपर 2 में भी झारखंड जी के था। तो 6 जेपीएससी में क्या हुआ कि पेपर 2 जो था झारखंड जी का बहुत आसान पूछा गया था, वेरी इजी। हर छात्र खुश था एग्जामिनेशन हॉल में, बाहर निकला बहुत खुश कि भाई सब सिलेबस से आया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, एकदम इजी थे, हमने मार दिया। और पेपर 2 झारखंड जी के क्या हुआ, 7 जेपीएससी में बहुत टफ, एक्सट्रीमली टफ पूछा गया। एकदम से हालात बदल गए, एकदम से जज्बात बदल गए थे एग्जामिनेशन हॉल में, स्टूडेंट्स के हालत खराब हो गई थी पेपर 2 को देख के। तो ट्रेंड कैन ब्रेक एनी टाइम, जेपीएससी ही आपको बता चुका है कि हम ट्रेंड कभी भी तोड़ सकते हैं। 6 जेपीएससी में और 7 जेपीएससी में पेपर 2 का ट्रेंड तोड़ दिया ना जेपीएससी वालों ने ही, तो हो सकता है कि 7 और 11 जेपीएससी में आप खोरथा का ट्रेंड भी तोड़ दे, वो एनीथिंग इज पॉसिबल। सो बी प्रैक्टिकल। आवर एनालिसिस, व्हेन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर हाई, जब हर कोई खोरथा ले रहा है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हाई, एवरी XYZ इज टेकिंग खोरथा, देन हर जो एग्जामिनर होगा उसको वो देखेगा हर पेपर खोरथा ही का रहा है मेजॉरिटी, तो वहां एवरेज मार्किंग होगी या तो क्वालिटी मार्किंग होगी, मतलब कि आप कुछ भी लिख कर आ जाएंगे ना, जैसे सिंपल आंसर्स लिख के आ जाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 7 to 10 जेपीएससी में हुआ होगा कि अगर कुछ भी लिख कर आपको नंबर 90 आ गए होंगे, लेकिन इस बार नहीं आने वाला है, इस बार क्वालिटी मार्किंग होगी, बहुत कोई खोरथा ले रहा है, ठीक है। बिग एग्जाम्स लाइक यूपीएससी एंड जेपीएससी आर हाईली अनप्रेडिक्टेबल, इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, हमने आपको एग्जांपल भी दिया है। सो बी प्रैक्टिकल नॉट सेंटिमेंटल, मार्केट की लहरों पे ध्यान मत दीजिए, अपने खुद के दिल की आवाज सुनिए, आप देखिए आपको क्या अच्छे से आता है, ओके। सो फाइनल स्ट्रैटेजी, तो स्टूडेंट्स 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक बस जेपीएससी झारखंड एसएससी दे रहे हैं, एक जो दोनों दे रहे हैं, 11 जेपीएससी भी और जेएसएससी भी, ठीक है। तो जो जेएसएससी बस दे रहे हैं, जो ओनली जेएसएससी सीजर दे रहे हैं इस बार 2023 में, तो जो नॉन खोरथा बैकग्राउंड के हैं, जो आज तक खोरथा, जिनकी फैमिली में कोई खोरथा नहीं जानता हो, जिन्होंने आज तक कभी खोरथा लिखना ना आता हो, बोलना नहीं आता हो, जिनको खोरथा समझ में नहीं आता हो, फिर भी वो खोरथा ले रहे हैं क्योंकि मार्केट में एवरी XYZ इज टेकिंग खोरथा, तो आप यहाँ सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि नॉन खोरथा बैकग्राउंड, क्योंकि खोरथा को देखिए 3 पार्ट में डिवाइडेड है सिलेबस उसका, ABC में, ए में है व्याकरण, बी में है पद साहित्य, सी में है गद्य साहित्य, तीनों के वेटेज है 33%। तो पद साहित्य और गद्य साहित्य में तो आप बच के निकल देंगे, यहाँ पे आप कहानी वानी सुन के आप MCQ सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन ग्रामर इज समथिंग, व्याकरण, यहाँ पे आप फंसने वाले हैं, ये डेंजर है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि इतने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में ग्रामर इज समथिंग वेरी कंसेप्चुअल, यहाँ पे आप इतने जल्दी इसको कैच करना आपके लिए बहुत टफ होने वाला है। सो बी केयरफुल। व्याकरण में आप 33% मार्क्स आपके खतरे में है। कोई भी कोचिंग वाला अगर बोलता है कि व्याकरण को 100 में 100 दिलवा देंगे तो वो गलत बोलते हैं, इतना आसान नहीं है व्याकरण में लाना। आप जाके बात भी कर सकते हैं, आप सिलेबस खुद देख के खुद समझ भी सकते हैं। वहीं अगर आप नॉन खोरथा बैकग्राउंड से हैं और आप इंग्लिश लेते हैं, सब आप इंग्लिश और इंग्लिश ले रहे हैं, तो इंग्लिश 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक ग्रामर में एक लिटरेचर में, दोनों के वेटेज 30 और 66%। तो यहाँ पे आपके पास दोनों में ग्रीन सिग्नल है ना, आप दोनों में अच्छा अगर पढ़ेंगे तो आप तैयारी करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 33% आपका खरे खरे डेंजर में है, ठीक है। सो कंक्लूजन, ये MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है, मशीन विल चेक, तो नो पार्शियलिटी, कोई भेदभाव, कोई बदमाशी यहाँ नहीं हो सकती है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, अगर सही आप मार के आएंगे तो आपको सही नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो टेक व्हाट यू लव, लाइक, रीड एंड अंडरस्टैंड, जो आपको बोलना आता है, जो आप समझते हो, जो आपको पसंद हो वही लीजिए। एवरी स्टूडेंट हैज चांस हियर,
अगर कोई खोरथा का है तो वो भी आप यहाँ पे जेसीसी से निकाल सकता है, जिसका खोरथा से बैकग्राउंड है। जिसका इंग्लिश से बैकग्राउंड है वो भी निकाल सकता है, इसका हिंदी से बैकग्राउंड है वो भी निकाल सकता है, जिसका उर्दू से बैकग्राउंड है वो भी निकाल सकता है। तो एवरी स्टूडेंट हैज चांस हियर, ओके, ये अच्छा चीज है, वेरी गुड थिंग। सो अब जो बोथ जेएसएससी और जेपीसी 11 जेपीसी को जो टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो नॉन खोरथा बैकग्राउंड के हैं उनके लिए एक सावधानी की जरूरत है। आप ग्रामेटिकल एरर करेंगे ही करेंगे और आपकी राइटिंग स्किल जो होती है वो कभी भी एट पार नहीं जा सकती है जो कि खोरथा बैकग्राउंड के जो लोग हैं। क्योंकि आप इतने शॉर्ट इंटर जो बचपन से जो खोरथा बोल रहा है और समझ रहा है लिख रहा है, आप उसको कैसे 3-6 महीने की तैयारी में, दिस इज वेरी मतलब टफ। हो सकता है आप कर ले, 2% लोग हैं कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी यहाँ पे आप मात खा जाएंगे, ग्रामेटिकली एरर करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ एक लड़के की, 7 जेपीसी में उसने भी खोरथा लिया मार्केट की लहरों को देखते हुए, ग्रामेटिकली एरर किया और 60 मार्क्स पाए बस 150 में, और बाकी चीज पे बहुत अच्छे मार्क्स, लेकिन फाइनली उसका मेंस में नहीं हुआ, मतलब इंटरव्यू में कॉल नहीं आया, मेंस से वो फेल कर गया जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स इन खोरथा। ओके, सो ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर कोई बोलता है कोचिंग वाले कि हम बहुत सारे जानते हैं नॉन खोरथा बैकग्राउंड के लोग, उन्होंने 3 महीने तैयारी करके निकाली, तो भैया वो गलत बोलते हैं। आपने यूपीएससी में भी सुना होगा, 2 बच्चे हैं, नौकरी थी, फिर भी तैयारी करी, लेकिन कभी ना कभी उसने जरूर यूपीएससी को फुल फ्लेज तैयारी किया होगा 1 साल के लिए, मतलब बैकअप बना हुआ था, तभी वो मतलब कर पाया। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब कोई मतलब लोड के साथ निकाले, कभी ना कभी फुल टाइम दिया होगा यूपीएससी को, तभी निकाल लिया, उसके सब कुछ बैकअप तैयार था। सेम हियर विद खोरथा, कभी ना कभी उसने तैयारी जरूर किया होगा खोरथा का। मैटर ऑफ 20 मार्क्स इन जेपीसी मेंस। अगर आप इंग्लिश लेते हैं, अगर आप खोरथा लेते हैं, दोनों में आप सेम मेहनत करते हैं तो इंग्लिश में आपको 90 आएंगे, इसमें 110 आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे झारखंड में थोड़ा रीजनल पेपर्स को थोड़ा मतलब प्रायोरिटी दिया जाता है। तो बाकी बोलेगा आई कैन मैनेज इन जीएस पेपर 3, 4, 5, 6 है ना, बाकी जो जीएस पेपर मैं वहाँ पे 20 नंबर आराम से ले लूंगा, तो इंटरव्यू में ले लूंगा। तो आप फ्री टू चूज हैं, आप ले लीजिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो भी लेना है। अगर आप दूसरे कैटेगरी में नहीं, मैं मैनेज नहीं कर सकता, 20 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप गो विथ रीजनल, आप खोरथा लीजिए, नागपुरी लीजिए, संथाली लीजिए, बहुत सारे बाकी और भी ट्राइबल लैंग्वेजेस है उसको ले लीजिए, ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस है। तो आप वी होप कि आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा अब, कि मार्केट की सेंटिमेंट्स को ना देखें, एनीथिंग कैन चेंज एनी टाइम, मार्केट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, एग्जामिनेशंस लाइक जेपीसी एंड जेसीसी आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। सो वी होप कि अब लैंग्वेज पेपर का आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। अब आप खोरथा ले या इंग्लिश ले, खोरथा ले या हिंदी ले, इसको लेके आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप वही देखिए जिसमें आपकी ताकत हो, आप उसी के साथ जाइए। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रॉम लाइफ 3 गुरुकुल। हम आपके लिए आगे भी और भी बहुत सारे क्वालिटी वीडियोस लाएंगे। थैंक यू।